हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुश होंगे। ओके, क्योंकि खुशी के कार्ड्स दिखाई देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे ज़रूर। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं या पॉजिटिव रहते हैं ना, तो अपने आप आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वो चली जाती हैं और आप बेहतर फील करते हो। आपकी लव लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ाना यहाँ पर करंट फीलिंग्स की रीडिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। सो कभी कभार आप ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे पार्टनर तो मेरे से प्यार करते हैं, भले वो बात करे ना करे, मुझसे मिलने आए नहीं आए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझाते हैं। लेकिन जब आपको सच्चाई जाननी है कि क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं, तो टैरो रीडिंग आपको देखना चाहिए। सो मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग और रेमेडीज़ और हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत से लोगों को शक होता है और ये सही बात है कि जिस नंबर पर मैंने मैसेज किया क्या वही है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, तो आप मेरे से बात करके फिर रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, तो लोग रीडिंग लेते वक्त या फिर उनको जानना होता है कि ये वही है जिनको हम कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई और। ठीक है। सो आप मेरे से बात करके भी रीडिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस कॉल मत कीजिएगा, सबसे पहले आपको मैसेज करनी होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, क्योंकि जब तक उनको याद नहीं करते यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस कुछ नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक अभी करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते तो समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी कार्ड हो, कार्ड बदल सकता है। अगर आपके एक लाइक है तो लाइक, आपकी एक लाइक मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ फटाफट से लाइक करिएगा इस वीडियो को। एक बार फिर से शफल करते हैं कार्ड्स को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी है आपके मन में लिखिए, अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम। जब आप लिखते हैं, हमेशा याद रखें, जब आप लिखते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और बार बार रोज़ाना लिखने से और मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन आप कहीं से भी करेंगे, वो लोग आपको ज़रूर कहेंगे कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी आपकी इच्छा, कोई भी विश आपको बार बार लिखनी होती है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक्टिवेट हो जाती है। तो लिखिए, कमेंट लिखिए। ओके, सोच लीजिए कि मेरी तरफ से आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस है कि कमेंट लिखिए, हमेशा लिखिए जो भी है आपका। ठीक है, चले। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन का फैसला हो चुका है, आपके पार्टनर का फैसला हो चुका है, जो बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा। ठीक है, आपके पार्टनर और आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। इस इंसान का यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आप दोनों के लिए, जो यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। काफ़ी टाइम से आप परेशान रहे हो इस व्यक्ति के लिए कि क्या होगा क्या होगा, इनकी तरफ से मतलब अभी तक बातचीत नहीं है तो क्या करेंगे, क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी उलझन है, बहुत सारे सवाल आपको परेशान ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आपके पार्टनर ने एट लास्ट इस महीने में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो कि आपसे मिलकर चीज़ें ठीक करना या आपको लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, कि मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, तुमको ये करना होगा, या मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहूंगा, तुमको ये करना होगा। तो इनका कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि मैं चलो शादी कर लेते, नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ठीक है, कुछ फॉलो करने होंगे उनके रूल्स आपको, ऐसा वो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। ठीक है, ये पर्सन रीयूनियन में आना चाहते हैं या आपके साथ पैचअप एनर्जी में आते हुए मुझे नजर आता है, और आपका बहुत बड़ा सपना सच होते हुए भी मुझे नजर आता है। ठीक है, क्या आजकल आपने घड़ी खरीदी है, वॉल क्लॉक जो दीवार पे लगाते हैं, बहुत बड़ी घड़ी आजकल आपने खरीदी है हाल ही में, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, पिछले महीने? क्योंकि यहाँ पर वैसा मुझे नजर आता है। तो डेफिनेटली वो घड़ी अगर आपने खरीदी है, दीवार पर लगाने वाली घड़ी खरीदी है या किसी को गिफ्ट दी है, पता नहीं, तो ये घड़ी आपका वक्त बदल रही है। घड़ी ली है आपने
तो ये घड़ी लकी है आपके लिए, वो आपका वक्त बदल रही है। ओके, आपको पता है ना, घर में बंद घड़ी नहीं रखते हैं, अशुभ माना जाता है। बंद पड़ी हुई घड़ी लटकी हुई है तो अशुभ है, आपका समय रुक जाता है। सो घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए। तो यहाँ पर यही मुझे नजर आता है कि आपने घड़ी अगर खरीदी है या किसी ने आपको गिफ्ट दी है तो आपका वक्त बदल रहा है। आपके पार्टनर की सोच बदल रही है, इसलिए रियूनियन हो रहा है। आप सोचेंगे रियूनियन अचानक क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पार्टनर की सोच बदल रही है। इस इंसान को इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते को और एक मौका देना है, वो खुद से ही चाहते हैं। ओके, खुद से ही चाहते हैं इस रिश्ते को मौका दें, एक बार फिर से आप दोनों एक हो जाएं। चाहे आप पति पत्नी हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब भी ठीक है, आप दोनों एक हो रहे हो। खुशी नजर आती है मुझे। इस इंसान को अभी लगता है कि बहुत हो चुका है, खींचातानी बहुत हो गई, या फिर वो परेशान आप परेशान, अभी दोनों मिलकर क्यों ना खुश रहे हैं, एक नई शुरुआत क्यों ना करें। क्योंकि हर दिन आपको ईश्वर मौका देता है कि आज तुम जिंदा हो, आज सुबह तुम उठ गए, इसका मतलब एक नया मौका है। वो सब चीजें करो जो कल नहीं हुई थी। ओके, क्योंकि रात को हम सोते हैं, पता नहीं कितने लोग नेक्स्ट डे जाग जाते हैं, पता भरोसा नहीं होता ना किसी का कुछ भी। तो जब भी आपको एक नया दिन मिले, आप सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मुझे आज का दिन दिखाई दिया, कल का पता नहीं लेकिन आज का तो मिला। तो आज भी आप कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी परेशानियों को आप, एक तो देखिए प्रॉब्लम जो होते हैं ना, हमेशा आप लेकर नहीं जा सकते। एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो और हटा दो, ओके, या छोड़ दो पीछे। किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन ने मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट किया। इस पर्सन ने मुझे लगता है, या आपने उनको मैनिफेस्ट किया, या आपने उनको मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को। आजकल आप उनको स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आती, इच्छा पूर्ण हो रही है आपकी। ओके, आप मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर बारिश हो रही है, आपके यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आती है। या फिर आप कहीं घूमने गए हो जहाँ पर सी है, बीच साइड गए हो, पानी है, समुंदर है, ऐसा कुछ। मेडिटेशन, मुझे वाटर थेरेपी ले रहे हो आप, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप। पता होगा शायद आप लोगों को व्हाट इज वाटर मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज वाटर चार्जिंग। तो ये यहाँ पर होते हुए नजर आते। इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप हो, या इनकी वाइब्रेशंस इतनी तेज नजर आती है इस कार्ड में, आप तक पहुंच रही है, या आप जो उनको याद कर रहे हैं उन तक पहुंच रही है एनर्जी। ओके, सो ये टेलीग्राम से भी बहुत जल्द और बहुत फास्ट है। टेलीपैथी मैसेज कहते हैं उसको। टेलीपैथी मैसेज तुरंत जाती है, आप करके देखिए। टेलीपैथी मैसेज एक्टिवेट, अगर आपके घर में पेट है, डॉग है, कैट है, अगर वो दूर चला जाता है कहीं भी बाहर घूमने, कंटिन्यूसली मन ही मन में बिना जोर से बोले उसका नाम लीजिए, आ जाओ आ जाओ, वो तुरंत आ जाता है। इतनी टेलीपैथी मैसेज एक्टिवेट होती है, फास्ट काम करती है, आपको आप अनुभव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये जो इंसान अभी आ रहे हैं आपके जिंदगी में ना, जो पर्सन आपके जिंदगी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, वो फुल कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं। जैसे कि होता है ना, जंग लड़ने के लिए जाते हैं तो आप इस इरादे से जाते हो कि मुझे जीतना है। कोई ऐसा थोड़ी जाता है कि मुझे हारना है, जीतना है करके आप युद्ध करने जाते हो, वॉर में जाते हो, या जो भी है चीज़ है, लड़ाई के लिए जाते हो या खेलने के लिए जब आप जाते हो, तो यू वॉन्ट टू बी विनर नॉट लूजर। ये पर्सन जीतने के लिए आ रहे हैं, आपका दिल जीतने के लिए, आपको वापस पाने के लिए, आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए आ रहे हैं। ओके, इनकी राशि एरीज ले हो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि हो सकती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। क्या बात है, चारों यहाँ पर एलिमेंट्स आए हुए हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव ये पर्सन लेकर आ रहे हैं अपनी जिंदगी में आपके, क्योंकि इनकी सोच, इनकी एनर्जी में चेंज अभी तो डेफिनेटली मुझे नजर आता है। ओके, डेफिनेटली यस। येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जैसे कहा, घड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद पानी, आसपास पानी है, पानी का नज़ारा है, या आप कहीं ट्रैवल करके गई हो, समुंदर है, किनारा है, पानी है, बारिश गिर रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास आपके घर में शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, म्यूज़िक बज रही है, आसपास म्यूज़िक है,
तो वो इम्पोर्टेंट, ये सारे संकेत हैं आपके लिए कि आपका रियूनियन होने जा रहा है। कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा है आपके आसपास, घर के आसपास, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट संदेश हो सकता है। ठीक है। मैजिशियन, ओके, एंड द डेविल। ओ, देखिए मैंने यही कहा था आपके लिए कि पर्सन आपके आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उनको पाना है। ये आपको ये आकर ये कह सकते हैं कि यस, मैंने तुमसे दूर रहकर ये ज़रूर सोचा है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में अधूरापन है, या तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए, या मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, या दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर लेकिन आएगा, ओके, बिकॉज देयर इज डेविल, कि तुमको ऐसा करना होगा मेरे लिए, तुमको वैसा करना होगा मेरे लिए, तुमको परिवार के साथ ऐसा रहना होगा, ये होगा वो होगा। ये थोड़ी सी यहाँ पर डेविलिश एनर्जी, इनका मकसद, इनका मतलब, ओके, इनकी मतलब नजर आता है, मतलब इंटेंशंस ऐसी है कि आपको पाना तो है, लेकिन पाने के पीछे भी वजह है, या अपनी मनमानी यहाँ पर नजर आती है डेविल कार्ड में। ठीक है। ये आपको कंट्रोल करेंगे, ये आपको कंट्रोल, दोनों कार्ड्स में कंट्रोल करने की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको कंट्रोल करेंगे, मतलब इस रिश्ते में आपकी नहीं चलेगी। इतना याद रखिए, इस रिश्ते में अभी तक आपकी चली नहीं थी। जब जब आप अपनी चलाने की कोशिश की है, आपको पर्सन ने डिच किया, या आपसे दूरियां बनाई हैं, या फिर नो कांटेक्ट दिया है। अभी भी ये पर्सन अगर वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, देन ऑल्सो आई सी ये आपको कंट्रोल करेंगे। इससे आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हर इंसान को स्वतंत्र है, फ्रीडम है, और वो जो मर्जी वो कर सकता है या कर सकती है। लेकिन जब आपको कोई ऊपर आपके रहता है, आपको ऑर्डर्स छोड़ता है कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत करो, यही करो, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे घर में आओ, इतने बजे काम करो, तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। सो वो रिश्ता ऐसा चाहते हैं आपके पर्सन कि वो आपको कंट्रोल करे और आप उनकी सुनते जाएं। अगर आप इस टाइप के रिश्ते में खुश हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस टाइप के रिश्ते में आप खुश हैं कि वो अपनी मर्जी चलाए, तो फिर इस रिश्ते में आपको जाना चाहिए। वरना क्या करना चाहिए, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। वरना आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग फॉर यू। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज, एंजल्स एंड डिवाइन। ये पर्सन शक्की भी है, ये फालतू में आपके ऊपर शक करते रहते हैं, ये क्लियरली नजर आता है डेविल एनर्जी में। ये बहुत ज्यादा शक करते हैं आपके ऊपर, आप तंग आ जाते हो कभी कभी, इतना शक, इतना पॉसेसिवनेस। ठीक है। अगर फोन बिजी भी आए तो 10 सवाल, किसका फोन था, इतने टाइम क्या बात किया, क्या क्या बात किया। ठीक है। तो शकी हो सकते हैं, आपके पर्सन शकी हो सकते हैं, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हो। ओके, उन्होंने कितनी बार कोशिश की आपसे लॉयल रहने की, इन्होंने आपको बार बार कहा होगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, कहना चाहते हैं कि मैंने तुमको हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारा हूं या तुमसे फेथफुल हूं, लेकिन तुमको हमेशा मेरे ऊपर शक रहता है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है, ये है, किसी और से बात करते हो, ये तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखो तुमने इतना मेरे ऊपर शक किया है, या इतनी बार मेरे ऊपर तुमने डाउट लिया है कि सच में मुझे लगा कि किसी और के साथ मेरा अफेयर होना चाहिए। सो दैट इज डेविल एनर्जी। कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को भी देखिए, ऐसा नहीं कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आप भी एक इंसान है। आपके पार्टनर से अगर गलती हो सकती है तो डेफिनेटली आपसे भी हो सकती है। तो किसी को इतना भी आप कंट्रोल, या इतना भी आप उस इंसान को, कहते हैं ना, कैरेक्टर के ऊपर इतना भी सवाल नहीं करना चाहिए कि वो इंसान को लगे कि अरे यार, इसको मैं कितना भी करूँ ये मेरे ऊपर शक करता है, तो चलो गलती कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बी पॉजिटिव। इस रिश्ते में अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, आपकी पार्टनर आपकी सुने और वो आपकी माने, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करे, तो बहुत एक हाथ से नहीं बजती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर वो अगर आपके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार है, तो आपको भी उनके साथ एडजस्ट करना होगा। ठीक है। सो दैट विल हैपन। एक इंसान अगर कहते हैं ना कि न्यूट्रल है और एक इंसान एकदम पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना, किसी और इंसान को तकलीफ हो रही है। ये पार्टनर की रीडिंग हमने की है, लेकिन व्हाट इज कमिंग फॉर यू, इसमें ऐसा लगता है मुझे कोई है आपकी ज़िंदगी में, या कोई पास्ट में से कोई व्यक्ति था
जिसको तकलीफ हो रही है आपको तकलीफ में देखकर, अभी अगर आप तकलीफ में हैं या अभी आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपकी बात डिवोर्स तक पहुंची है, तो कोई आपका पास्ट में से कोई पर्सन है जिसको ये देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आता है या नज़र आती है। आपका पास्ट आपकी एक्स हो सकता है, ओके, आपका एक्स या एक्स हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, मिस कर रहा है। सो करंट पर्सन की फीलिंग्स तो मैंने बताया, लेकिन आपकी एक्स की भी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है कि आपका कोई एक्स है या आपका कोई पास्ट है, या हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ है तो पास्ट हस्बैंड या पास्ट वाइफ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, या फिर एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं आज एक्स की एनर्जी आ रही है, कोई एक्स बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। देखिए आपके लिए ना काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इमोशनली हर्ट सिचुएशन आपको मिली है इस रिश्ते में। मतलब हो सकता है सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, बाकी रिश्तों में भी आपको इमोशनली हर्ट किया है लोगों ने। इसका मतलब कि आप जी जान से या फिर सच्चे मन से आप रिश्ता निभाते हो, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ का अंदाज नहीं आता, या सामने वाली व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को समझती ही नहीं है या समझता नहीं है। इस यहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है, मतलब आप सबके लिए कुछ ना कुछ करते हो, हर कोई आपकी ज़िंदगी में जो भी आपसे कनेक्टेड है उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन लोग आपके फीलिंग्स को नहीं समझते, या लोग यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा लेट डाउन करते हैं, आपकी कीमत नहीं करते। और इस चीज़ की यहाँ पर मतलब बहुत रिश्ते ऐसे आपके हुए हैं जो टूट गए। आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, या हो सकता है कि आपने अपना 100% दिया, लेकिन वो लोगों ने आपको नहीं समझा। तो ये पास्ट आपको बार बार, शायद आज आपकी फीलिंग्स ऐसी हो सकती है ना कि आप पास्ट में से किसी को याद कर रहे हो और कोई आपको भी याद कर रहा है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। पास्ट आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है, इसलिए सता रहा है कि आज आप अपनी ज़िंदगी में शायद अकेले हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो। आपने प्यार तो किया है, लेकिन हो सकता है कि आपके पहला भी रिश्ता टूटा है और अभी जो करंट रिश्ता आपका है वो भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उसमें आपको अपनापन महसूस नहीं हो रहा है। सो ये मुझे यहाँ पर द मून कार्ड कहता है कि आज आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, आपको लगता है कि मुझे नहीं अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं है, कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में, कुछ खुशी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये आपका मूड ख़राब यहाँ पर हो सकता है, और ज़्यादा करके रात को आप रोए हो, सपने में रोए हो, या डरावना सपना देखा है आपने, ओके, आपको कुछ हो रहा है, या कोई आपको कुछ ना कुछ पास से रिलेटेड सपना ज़रूर आया है आपको। मुझे लगता है कि आप वेल सेटल्ड इंडिपेंडेंट पर्सन तो हो, लेकिन अपनी लाइफ में अकेले हो, पता नहीं क्यों अकेले फील करते हो आप, या मेरा कोई नहीं है, ये फीलिंग बार बार आती है आपको, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि रात भर आप परेशान रहे हो, या आजकल रात को आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। नाइट ऑफ सोर्स मूवमेंट है आपके पर्सन की तरफ से, आपके टुवर्ड्स आने की मूवमेंट मुझे नज़र आती है, या लेकिन ये पर्सन, मैंने जैसे कहा ना, आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, मूड स्विंग्स वाले हो सकते हैं, ठीक है, मूड इनका चेंज, तुरंत चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ मूड कैसे चेंज होता है, कि चलो आज हम मूवी देखने जाएंगे, आपके पर्सन ने आपको कहा, आपने सब कुछ फटाफट काम सब निपटाया, फटाफट सब कुछ रेडी हो गए, एंड मौके पर नहीं, मेरे को मेरे दोस्तों के साथ जाना है या मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, आज नहीं चले जाते। तो कहीं ना कहीं आपको कितना तकलीफ होता है कि आपने इतना सोचा था, मस्त मूवी देखने जाएंगे, टाइम स्पेंड करें, अचानक वो प्लान कैंसिल। तो वो मूड स्विंग्स वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। और अब उनको ना क्या है ना, जैसे कि अगर आपने उनको तकलीफ दी है या आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई, तो आप हमेशा कैसे है ना कि आई एम सॉरी कहते हो, ये दिखाने के लिए कि आपको उस चीज़ का एहसास है, ओके यू आर सॉरी। लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये पर्सन अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात की आपको तकलीफ होती है। आज भी ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आज देखिए जो ईगोइस्टिक है ना, जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है, और जिनका गुरु भी अगर उच्च है बहुत ज़्यादा ही, तो वो लोग फटाफट बात करने वाले, ब्लंट होते हैं, कुछ भी बक देते हैं, या गुस्सा करते वक्त सोच समझकर गुस्सा नहीं करते, कहते वक्त कुछ शब्द
कंट्रोल नहीं होता, सामने वाले को बिल्कुल दिल तोड़कर ही रख देते हैं, उनको जीतना होता है। क्यों दिल तोड़ते हैं? क्योंकि उनको जीतना होता है। जब कोई लड़ाई होती है ना, उनको लगता है कि मैं जीतूं, उसका इतना इंसल्ट करूं कि मैं जीत जाऊं। लेकिन उनको नहीं पता होता है ना कि ऐसे करने से आप खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं। और कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे कि जिनका बुध बैलेंस में है, जिनका वीनस बैलेंस में है, जो मून एनर्जी, कि सामने वाला इतना इंसल्ट करता है लेकिन वो इग्नोर करके चले जाते हैं। सो ये अलग अलग स्वभाव है, ठीक है। सो आपका स्वभाव कैसा है मुझे नहीं पता। आपको जब गुस्सा आता है तो आप भड़ास निकाल देते हो या चुप रहकर इग्नोर कर लेते हो? क्योंकि जैसा आपका स्वभाव, ओके, आप अगर मुझे बताएंगे ना कि मेरी ये आदतें हैं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और किस चक्रा के ऊपर आपको काम करना चाहिए और कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको हेल्प करेगा। ओके, इंसान के स्वभाव से पता चलता है कि उसके चक्रास कौन से ब्लॉक्ड है, उसकी लव लाइफ क्यों खराब हो रही है, क्यों लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, या क्यों वो आज अपने ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहा है। ये सारा कुछ पता चलता है, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग। और ख़ास बात है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन से, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें मैजिकल टैरेट से ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड्स आना चाहते हैं, दैट इज टावर एंड वन मोर कार्ड विच इज टॉप है। इस इंसान ने आपको धोखे दिए हैं, इस इंसान ने कह सकते हैं कि आपसे ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट किया था सडनली, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परेशान थे और आपके साथ रिश्ते में उनको और भी घुटन सी महसूस हो रही थी। इंसान अपनी लाइफ में पहले से ही परेशान है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, काम का प्रॉब्लम है, जॉब ठीक नहीं है, कर्जा भी बहुत सारा पड़ा हुआ है और उनकी भागदौड़ भी बहुत हो रही है। और ऊपर से आप कहेंगे मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, मेरे से बात नहीं कर रहे, तो आपको ही हटा दिया। अपनी लाइफ में परेशान होने के कारण आपको थोड़ा सा हटा दिया था इस पर्सन ने। पास्ट एनर्जीज को बता रहा है। सडनली इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी या सडनली आपको ब्लॉक्ड किया था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परेशान थे और उनको लगता था कि आप भी उनको नहीं समझ रहे हो। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, मुझे वक्त दे दो, मेरे साथ घूमने जाओ, ये मत कर, वो मत कर। तो आपकी तरफ से भी उनको शायद तकलीफ हो रही थी। आपकी तरफ से उनको ये लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ही इंटरफियर कर रहे हो और उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहे हो, इसलिए शायद इस पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दिया था, यानी कि सेपरेशन दिया था। ओके, सो या लकी नंबर्स जो इस वक्त आपके लिए आए हैं वो है नंबर 9, नंबर 24, 24 नंबर लकी है, 9 नंबर, उसके बाद 14 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 28 लकी हो सकता है। एंजल नंबर 111 को क्लेम कर सकते हैं। येलो कलर आपके लिए लकी है, ग्रीन कलर आपके लिए लकी है, हीलिंग कलर होता है ग्रीन। आपके लिए ब्लू या वाइट कलर भी लकी हो सकता है। इन्फिनिटी सिंबल का टैटू हो सकता है आपके हाथ पर या फिर आपके पार्टनर के हाथ पर, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सिंह राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जून या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट अगर मैं बताऊं तो 28 हो सकती है, सॉरी इनका एज 28 हो सकती है, इनकी उम्र 28 इनकी एज मुझे 37 नज़र आती है। ओके, 33 नज़र आती है। इनकी एज 22 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, ठीक है। किसी की मुझे यहाँ पर एज 42 नज़र आती है, 44 भी नज़र आती है, 51 भी नज़र आती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग मुझे इनकी एज नज़र आती है। देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। अभी लाइक करेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। रिलीजिंग, मैंने कहा था कि ये पर्सन ने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उससे भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये कार्ड है कि पुरानी यादें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आज याद आ रही है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है। और इसके कारण हो सकता है कि पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि चलो फिर से एक हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत है, ज़रूरत उनको भी है, आपको भी है। सो मुझे लगता है कि रिलीजिंग जो भी हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत हमेशा आप कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना कि बार 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 हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके पार्टनर आपको देते हैं, तो आपका मन नहीं करता कि उसको और एक मौका दे, ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसेस। तो यस, ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी की बातों में आ रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, ऐसी भी कुछ एनर्जी इस वक्त मुझे नजर आती है। शैलो, मैंने पहले ही कहा था, ये खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर ना, बिल्कुल खालीपन, या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला उनकी ज़िंदगी में नहीं है, वो एम्प्टीनेस, आप नहीं तो वो गैप उनको नज़र आती है। बोर भी है आपके बगैर, वो बोर से हो गए, अकेले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिलने उनकी तरफ से ही एफर्ट्स होंगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है, उनकी तरफ से एफर्ट्स ज़रूर होंगे। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।